दोस्तों, हमारे देश भारत का एक संविधान है। संविधान सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन संविधान में कभी-कभी ऐसी लचीलापन आ जाता है कि जिसे जानने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में अभी कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, तो उसको जो आरोपी होते हैं, उन आरोपियों के खिलाफ पता नहीं कैसे वो आरोपी कैसे दया याचिका दायर करके वापस चले आते हैं और छूट जाते हैं। लेकिन जिस परिवार का सदस्य, जिस परिवार का मेंबर, जिसकी पत्नी या जिसका पति या जिसका बेटा इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाता है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी जब उसके गुनहगार वापस चले आते हैं। दोस्तों, असल में हम बात कर रहे हैं जवाहर पंडित की। जवाहर पंडित कौन थे? धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं। उनके बहुत ही करीबी जवाहर पंडित होते हैं और उनके दाहिने हाथ कहा जाता है। दोस्तों, बात है 1993 की, जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम के बीच एक समझौता होता है, गठबंधन होता है और गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है और 4 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी बनते हैं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव बनते हैं तो बसपा के कुछ जो लीडर होते हैं और सपा के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनमें जोश आ जाता है, साहस आ जाता है, मजबूती आ जाती है, क्योंकि सरकार में बनते ही लोगों में एक उत्साह और बल मिल जाता है। जब सत्ता में रहने का जुनून ही दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि जब आदमी सत्ता में होता है तो उसका पावर जो होता है कुछ अलग ही होता है। लेकिन इसी बीच जब मुलायम सिंह जी की सरकार बन जाती है तो भी उनके एक जो करीबी दोस्त होते हैं जवाहर यादव, जो कि यादव होते हैं लेकिन उनको जवाहर पंडित के नाम से लोग जानते हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है और हमलावर तब तक उनके ऊपर गोलियां बरसाते रहते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। दोस्तों, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो हमलावर होते हैं दया याचिका दायर करते हैं और दया याचिका जब दायर करते हैं तो राज्यपाल जी के यहाँ जाती है दया याचिका और उस पे मुहर लग जाती है, उनको माफ़ कर दिया जाता है और इन आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। ये आरोपी महज 8 साल 20 दिन जेल में ही रहते हैं, उसके बाद बरी हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, झूसी के विधायक जवाहर यादव यानी जवाहर पंडित की है। दोस्तों, उनकी पत्नी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक गुहार लगा रही हैं कि आपके शासनकाल में महिलाओं की जितनी इज्जत होती है, अगर आप ही ऐसा कदम उठाएंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, किस पर विश्वास करेंगे कि आप आरोपियों को सजा देते हैं। आरोपी आपके डर के मारे थर-थर काँपते हैं और आपके ही शासनकाल में मेरे पति को तड़ातड़ गोलियों से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और आप उनको बेइज्जत बरी कर रहे हैं। दोस्तों, 13 अगस्त 1996 की घटना है। झूसी के एक विधायक होते हैं जवाहर पंडित। जवाहर पंडित जब विधायक बनते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में उनके टिकट पर, तो सत्ता में आते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उनको काफ़ी पावर मिल जाती है। जब पावर मिल जाती है तो उनका रुतबा भी क्षेत्र में बढ़ने लगता है। जब रुतबा क्षेत्र में बढ़ने लगता है तो इसी बीच बसपा का मोह भंग हो जाता है सपा से, और सपा से जब मोह भंग होता है तो माननीय कांसी राम साहब अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और सपा की सरकार ध्वस्त हो जाती है और राज्यपाल का जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। दोस्तों, इसी बीच जब 13 अगस्त 1996 को झूसे के विधायक अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो उनका एक प्राइवेट गनर होता है कन्नर यादव और ड्राइवर होता है गुलाब चंद यादव। उनके पीछे मारुति 800 कार से जब वो क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो सिविल लाइन, काफ़ी हाउस और पैलेस हाउस के सामने जैसे इनकी गाड़ी पहुंचती है तो उनका गनर बोलता है कि सर, एक गाड़ी है जो हमारा बहुत तेज़ी से पीछा कर रही है। विधायक जी बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई जाना पहचाना व्यक्ति होगा, हमसे मिलना चाहता है, इस करके हमारा पीछा कर रहा है। दोस्तों, जब पीछा करता है तो जैसे ही गाड़ी सिविल लाइन के पास रुकती है पैलेस हाउस के सामने, तो
वहाँ पर 4-6 बदमाश निकलते हैं और निकलने के बाद तड़ातड़ गोलियां बरसाने लगते हैं और इतनी गोलियां बरसाते हैं कि जब तक विधायक जी की मृत्यु नहीं हो जाती मौके पर। अब वहाँ पर जो राहगीर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, सब एक फ़िल्मी अंदाज़ में देखते हैं, लेकिन किसी की कोई हिम्मत नहीं होती कि कोई जाकर उनको रोक दे। दोस्तों, जब गोलियाँ चलती हैं तो एक कमल कुमार दीक्षित नाम के राहगीर होते हैं, वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं, गोलियाँ उनको भी लगती है और वो भी शहीद हो जाते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई गवाही देने के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि सब जान रहे थे ये घटना किसके द्वारा की गई है और कौन इस घटना के पीछे है। तभी विधायक जी के भाई होते हैं सुलामी यादव, वो कुछ ऐसे लोगों के नाम बताते हैं जो कि उस ज़माने में अपने आप में एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका दबदबा पूरे क्षेत्र में चलता है। दोस्तों, शहर के एक बाहुबली परिवार होता है करवरिया परिवार। करवरिया परिवार में श्याम नारायण करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया और सूरज भान करवरिया और उनके एक बुआ के बेटे होते हैं रामचंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, रामचंद्र त्रिपाठी इन 5 लोगों के खिलाफ जो विधायक जी के भाई होते हैं वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। अब एक नज़र हम आपको बताते हैं कि जवाहर पंडित कौन थे। जवाहर पंडित जौनपुर का एक गांव पड़ता है खैरतारा। खैरतारा के रहने वाले थे जवाहर पंडित, और वो कहा जाता है कि 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार माता जी की उपासना करते थे, माता जी के उपासक थे। इसी नाते उनका नाम जवाहर पंडित पड़ गया। दोस्तों, जवाहर पंडित पहले तो जाकर सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम करते थे। जब पल्लेदारी का काम करते थे तो उन्होंने उनको कोई बताया कि आप बल्कि पल्लेदारी मत करिए, शराब के धंधे में इस समय काफ़ी प्रॉफिट है, इस नाते आप शराब का धंधा करिए। दोस्तों, जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित उसके बाद चले जाते हैं शराब के धंधे में और वहाँ से अच्छी खासी मोटी रकम उठाते हैं। जब मोटी रकम उठाते हैं तो उनको उसी दरमियान 1996 में जब टिकट मिल जाता है झूसे से, तो झूसे से वो विधायक बन जाते हैं। और जब विधायक बन जाते हैं तब एक शख्स बताता है कि यहीं बगल में एक सोने की खदान है। सोने की खदान यानी कि जो जमुना जी का पानी जाता है वो बालू की खदान है, और उस बालू की खदान में आप अगर चले जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको कुबेर का खजाना मिल गया। दोस्तों, जब इतनी बात विधायक जी सुनते हैं तो सत्ता में थे ही, पावर में थे ही, जबरदस्ती करवरिया परिवार के ऊपर दबाव बना करके उनके सारे टेंडर को निरस्त करा के अपना वहाँ पर दबदबा बना लेते हैं। करवरिया परिवार इससे काफ़ी आहत होता है, काफ़ी बेइज्जती महसूस करता है, अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता है, लेकिन समय का इंतजार करता है। और जैसे ही सपा की सरकार चली जाती है, विधायक जी के साथ जो पावर होती है वो वापस नीचे चली जाता है। विधायक जी का जो गनर होता है, सरकारी गनर होते हैं, वो भी वापस चले जाते हैं। तो विधायक जी अपना एक प्राइवेट गनर रखते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं कि मुझको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, मेरी जान को खतरा है। लेकिन सरकार इस बात को हल्के में लेती है और उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराती। दोस्तों, जब सरकार उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराती तो वो अपने प्राइवेट गनर के साथ चलते हैं। 1993 में जब उनको टिकट मिलता है, क्योंकि 1991 में पहली बार जब चुनाव लड़े थे विधायक जी, तो बहुत ही कम वोटों से हार गए थे। लेकिन जब 1993 में उनको दोबारा मौका मिला तो लगभग 26,000 से अधिक मतों से विजयी होकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, जो करवरिया परिवार था वो अपने आप में बहुत ही बाहुबली था। 1967 में जो करवरिया परिवार के जगत नारायण मुखिया थे वो चुनाव लड़े थे और बहुत ही कम वोट से हार गए थे। दोस्तों, जो जगत नारायण करवरिया है उनका एक बेटा था विशिष्ट नारायण करवरिया और दूसरा लड़का था श्याम नारायण करवरिया। श्याम नारायण करवरिया और विशिष्ट नारायण करवरिया जो कि फर्नीचर का कारोबार करते थे और कालीन का कारोबार करते थे, और पूरे क्षेत्र में इनका ही बोलबाला था करवरिया परिवार का। जब करवरिया परिवार अपना एक कारोबार करते थे तभी उनको बालू गोदाम, जो बालू की खदान थी, उसके बारे में पता लगा, तो उस पर एक करवरिया परिवार पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना लिया था। और जब पकड़ बना लिया था तो अब इस बालू की खदान पर करवरिया परिवार का दबदबा था, जिसमें कि विधायक जी जाकर इंटरफेयर कर दिए, दखल अंदाजी कर दी। दोस्तों,
जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन पांचों आरोपियों को जेल में भेज दिया जाता है। तो उसके बाद उनकी जो पत्नी होती हैं विधायक जी की बिजमा यादव को 1996 के विधानसभा का टिकट मिलता है और वह विजयी होकर विधानसभा जाती है। 1996 के बाद फिर 2002 में, 2012 और 2022 में प्रतापपुर विधानसभा से उनको टिकट मिलता है और वो सब में विजयी होकर अपनी पार्टी का अपना जो परचम हो उसको लहरा देती है। दोस्तों, विधानसभा में जब इन पांचों आरोपियों को रिहा किया जा रहा था, रिहाई की जा रही थी, तभी उनकी जो पत्नी होती हैं, विधायक जी मौके पर होते हैं। विधायक जी की जवाहर पंडित की जो पत्नी होती हैं बिजमा यादव, अब वो मौके पर भी वो विधायक हैं। तो योगी महाराज से दया गुहार लगाते हैं कि अगर आपके शासनकाल में आरोपियों को रिहा कर दिया गया तो बताइए आरोपी का और ही मन बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी उनका ये जो गुहार थी ठंडे बस्ते में चली जाती है। मीडिया वालों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है और आरोपियों को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, तभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे संविधान में कुछ त्रुटियां हैं कि जो आरोपी हैं वो छूट जाते हैं पैसा की बदौलत, अपनी दबंगई की बदौलत, यानी किसी भी प्रकार से आरोपी छूट जाते हैं और हमें न्याय नहीं मिल पाता। तो तभी कभी हमारे संविधान पर हमें शंका लगने लगती है, लेकिन हमारा संविधान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अगर कहा जाए तो भारत का संविधान बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।